नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रुयत हिलाल कमेटी ने इत्तला दी है कि जमादियुल आखिर का चांद नजर नहीं आया है। मुल्क के किसी भी हिस्से से रुयत की तस्दीक न होने पर यह तय पाया कि 22 नवंबर हफ्ते को 30 जमादियुल अव्वल होगी। 23 नवंबर इतवार को पहली जमादियुल आखिर करार पाई है। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने शहर की तकरीबन 9,500 एकड़ अराजी दोस्तों और रिश्तेदारों को अलॉट की है। KTR का इल्जाम, सबूत पेश करें, कार्रवाई की जाएगी। रियासती वजीर श्रीधर बाबू का रद्द-ए-अमल। नॉर्थ ईस्ट तेलंगाना कनेक्ट फिल्म फेस्टिवल का आगाज, हैदराबाद को गवर्नर का करार। शहर सारे मुल्क के लिए उम्मीद की किरण। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 रोज़ा दौरे पर पहुंची हैदराबाद। गवर्नर, वजीर आला और दूसरों ने किया इस्तकबाल। DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा का तबादला। खरे किरण प्रभाकर नए DCP, 32 IPS ओहदेदारों के तबादले। और शहर के नवाही इलाके मोइनाबाद में दिलकरार सड़क हादसा, 2 कारों का खौफनाक तसादुम, 1 बरसरे मौका हलाक, 6 जख्मी, 2 की हालत नाजुक। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2।
बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने इंकशाफ किया है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने शहर हैदराबाद की तकरीबन 9,500 एकड़ अराजी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को अलॉट की है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा, इन अराजियात के अलॉटमेंट के जरिए रेवंत रेड्डी ने तकरीबन 4.5 लाख करोड़ रुपए का स्कैम किया है। बीआरएस के लीडर का कहना था कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में सनती अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए 100% फीस वसूल की गई, लेकिन आज तेलंगाना हुकूमत की काबीना ने रेवंत रेड्डी, एवी रेड्डी, कोंडल रेड्डी और तिरुपति रेड्डी की अराजियात को बाकायदा करने के लिए सिर्फ 30% फीस मुकर्रर की। उन्होंने कहा कि रियासत की 9,295 सरकारी अराजी को मामूली कीमत पर बाकायदा करने की साजिश की गई। उन्होंने कहा कि अगर 30% सिर्फ फीस हुकूमत को मिलती है तो बाकी 60% रेवंत रेड्डी हड़प लेंगे। केटीआर ने कहा कि 9,295 एकड़ को रेवंत रेड्डी ने एटीएम मशीन में तब्दील कर दिया। बड़े पैमाने पर अराजी के नाम पर धांधलियां और स्कैम हो रहे हैं। केटीआर ने ई फार्मूला रेसिंग मामले में गवर्नर की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई को हरी झंडी दिए जाने पर कहा कि कानून अपना काम करेगा। सभी जानते हैं कि इस मामले में कुछ नहीं है, हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं रखती, इसलिए इस तरह की साजिशें कर रही है। అడుగు డిమాండ్ పెట్టు, 50% ల్యాండ్ షుడ్ బి గివెన్ బ్యాక్. కట్టు, అందులో ఇందిరమ్మ ఇల్లు కట్టు, హాస్పిటల్ కట్టు, పేదవాళ్లకు మరి బ్రహ్మాండంగా ఇల్లు కట్టి మేము వద్దంటున్నామా? శ్మశాన వాటికలకి పార్కులు కట్టు, ఇది ఏది వద్దంట. హైదరాబాద్లో ఇంచు జాగా దొరకది. చూస్తున్నాం, హైడ్రా తెల్లారు లేస్తే రాచకం. ఏది పేదవాళ్ళ మీద 40 గజాలు 30 గజాలు పోయి కులగొడతా ఉంటారు. మరి 9,292 ఎకరాలు నీ అబ్బ సొత్తా, ఏ సొత్తా? ఎట్లిస్తావు నువ్వు ప్రభుత్వ సొత్తును? ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎవడికి పడితే వాడికి. ఈ విషయంలో వదిలిపెట్టం, ఊరుకోము. ఇది పెద్ద లూటు, ఇంతకు మించిన దోపిడీ బహుశా భారతదేశంలో ఎక్కడ జరగలేదు. ప్రభుత్వం డైరెక్ట్గా క్యాబినెట్లో పెట్టి ఇవాళ దోచుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. दूसरी तरफ वजीर आईटी श्रीधर बाबू ने कांग्रेस हुकूमत की लैंड ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी को लेकर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद किया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने बताया कि 9,200 एकड़ के मिंजिमला सिर्फ 4,040 एकड़ पर प्लॉट्स हैं। उन्होंने कहा कि केटीआर लीज की अराजियात को लेकर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। केटीआर ने जिन नामों का हवाला दिया उनका इन अराजियात से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर केटीआर के पास इस सिलसिले में कोई सबूत हैं तो पेश करें, हुकूमत कार्रवाई करेगी। रियासती वजीर ने कहा, हम साबिका हुकूमत की तरह बगैर जियो जारी करके काम नहीं करते। केटीआर इस वहम में मुब्तला है कि कांग्रेस हुकूमत भी बीआरएस हुकूमत की तरह काम कर रही है। श्रीधर बाबू ने कहा कि हमने अभी तक अराजियात को लेकर कोई जियो जारी नहीं किया। बीआरएस के लीडर किस तरह अराजियात के अलॉटमेंट को लेकर दावे कर सकते हैं। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने तेलंगाना नॉर्थ ईस्ट कन्नड़ फिल्म फेस्टिवल का शहर में इफ्तिताह अंजाम दिया। गवर्नर, जिनकी आबाई रियासत त्रिपुरा है, मुल्क के शुमाल मशरिकी रियासतों और रियासत तेलंगाना के दरमियान मुख्तलिफ शोबेजात में जामे ताल्लुकात को बयान किया। उन्होंने कहा कि फिल्में एक दूसरे की तहजीब व तमद्दुन और समाजी इश्तराक का अक्स बनती हैं। 2 रोज़ा इस फिल्म फेस्टिवल में शुमाल मशरिकी रियासतों आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय व दीगर रियासतों के अवार्ड याफ्ता फिल्मों की नुमाइश के साथ साथ तेलुगु फिल्मों की भी नुमाइश की जाएगी। इस फिल्म फेस्टिवल के इफ्तिताह के बाद गवर्नर ने त्रिपुरा के कौमी अवार्ड याफ्ता फिल्म का मुशाहिदा किया और फिल्म के डायरेक्टर व दीगर अफराद के अलावा फिल्म फेस्टिवल के मुंतजिमीन की सिताइश की। गवर्नर ने फिल्म फेस्टिवल के लिए कायम किए गए मीडिया सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद एक उभरता हुआ और तरक्की पसंद शहर है, तख्लीकी सलाहियतों का ये मरकज़ है। इस शहर से शुमाल मशरिकी रियासतों का इश्तराक हर 2 खित्तों के लिए बेहतर होगा। कमिश्नर महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा, मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन CH प्रियंका, रियासती वजीर सिनेमाटोग्राफी इमारत व शवारे कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, वजीर स्पोर्ट्स V श्रीहरी, गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर, तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदरशी दिलराजू और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुंच गई हैं। बेगमपेट एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वजीर आला रेवंत रेड्डी, मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी, डीजीपी शिवधर रेड्डी और कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया का क़याम पुलारम राष्ट्रपति नीलाम में रहेगा। सदर जमहूरिया का राजभवन में भी इस्तकबाल किया गया। सदर जमहूरिया 22 नवंबर को आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी जाएंगे। जुमे को वो राष्ट्रपति नीलाम में ही क़याम करेंगी। सदर जमहूरिया भारतीय कला महोत्सव में भी शिरकत करेंगी। रियासती वजीर ज़राअत हैंडलूम्स व टेक्सटाइल टी नागेश्वर राव ने ऐलान किया कि हैंडलूम्स के शोबे के फ़रोग़ के लिए हुकूमत ने 1000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में 1 करोड़ ख़वातीन को इंदिरा महिला शक्ति साड़ी सरबराह की जा रही है। देही इलाकों में 65 लाख और शहरी इलाकों में 35 लाख साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। वजीर मौसूफ नामपल्ली के चैतन्य भवन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम्स और टेक्सटाइल का इफ्तिताह अंजाम दे रहे थे। कोंडा लक्ष्मण बापूजी के नाम से हैंडलूम्स की सनत को मौसूम किया गया है। रियासत की जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी JNTU की मुल्क में साइंस व इंजीनियरिंग में नुमाया खिदमात को कौमी असासा करार देते हुए नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने उसकी खिदमात की सितारिश की। यूनिवर्सिटी के डायमंड जुबली तकारीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, मुल्क के खिलाई तहक़ीक़ाती इदारे इसरो, दिफाई इदारे DRDO, मल्टीनेशनल इदारे गूगल और अमेरिका की सिलिकॉन वादी में साइंस व इंजीनियरिंग के शोबे में इस यूनिवर्सिटी के तलबा ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी की अराजी प्रॉपर्टी टैक्स से इस्तिस्ना देने के मुतालबे पर गौर का ऐलान किया। इसके अलावा 800 करोड़ रुपए के तखमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी का भी जायजा लेने का वादा किया। उन्होंने कहा कि फ़नी सलाहियतों को फ़रोग़ देने हुकूमत ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम, ITI इदारों को असरी बनाने के प्रोग्राम शुरू किए हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी से तालीम व तरबियत हासिल करने वाले तुलबा से कहा कि वो खुद मुलाजमत के हुसूल के बजाय दूसरों को मुलाजमत देने वाले बने। उन्होंने तेलंगाना विजन डॉक्यूमेंट 2047 का हवाला देते हुए कहा कि ये रियासत की मईशत, फराहमी, रोजगार में माविन होगा। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो किताबों और लेबॉरेटरीज से रुग़बत बनाए रखें। तेलंगाना काबीना का इजलास 25 नवंबर को सुबह 11 बजे वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़िद होगा। इस सिलसिले में एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इम्कान है कि काबीना के इजलास में प्रजा पालना, मजालिस मुकामी के इंतखाबात के साथ साथ दूसरे उमूर पर तबादले ख्याल होगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने चौथे EMRS स्पोर्ट्स में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी है और उन्हें तहनीत पेश की है। स्पोर्ट्स मीट में तेलंगाना को 230 मेडल हासिल हुए। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, जूडो, वेट लिफ्टिंग, निशानेबाजी, चेस और दूसरे खेलों में तेलंगाना के खिलाड़ियों ने शानदार मुजाहरा किया। ये मुकाबले 15 नवंबर को उड़ीसा में मुनक़िद हुए थे। मुल्क की 22 रियासतों के तकरीबन 5500 तलबा ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया था। तेलंगाना के मुख्तलिफ स्कूल्स के 580 तलबा ने भी इसमें शिरकत की। वज़ीर आला ने जीतने वालों को मुबारकबाद दी। रुकन असम्बली के श्रीहरि ने जुमे को असम्बली स्पीकर जी प्रसाद कुमार से मुलाकात की। स्पीकर ने के श्रीहरि को पहले ही नोटिस जारी की थी। 23 नवंबर को स्पीकर इन्हेराफ के सिलसिले में जारी कार्रवाई पर के श्रीहरि को तलब कर चुके थे। बताया जाता है कि के श्रीहरि ने सिलसिले में स्पीकर से मजीद वक्त तलब किया है। कांग्रेस के MP सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि KTR तेलंगाना के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। KTR ने अपने दौर इख्तिदार में सनतों से भारी लूटमार की, बेबुनियाद इल्जामात लगाकर तेलंगाना के अवाम के सामने वज़ीर आला की नेकनामी को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि वज़ीर आला के अफराद ख़ानदान के खिलाफ भी बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं। रेवंत रेड्डी के ख़ानदान में कितने लोग सियासत में हैं, जबकि KCR के ख़ानदान में बेटा, बेटी और एक भांजा भी ओहदे पर रह चुके हैं। रेवंत रेड्डी KCR की तरह फार्म हाउस से हुक्मरानी करने वाले नहीं। हुकूमत आज काबीना के फैसलों के मुताबिक चलाई जा रही है। KCR के दौर की तरह कांग्रेस की हुकूमत नहीं चलाई जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर रियासती BJP के हेडक्वार्टर पर वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। इस वर्कशॉप के जरिए देसी अशिया, देसी सनतों को फरोग़ देने पर जोर दिया गया।
बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने कहा, आन जहानी सरदार पटेल के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी दूसरे कौमी कायद हैं जिन्होंने मुल्क को देसी वसाइल व देसी सलाहियतों के जरिए तरक्की देने का बीड़ा उठाया। इसी की वजह से दुनिया भर में आज मुल्क तरक्की की मिसाल बन रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो देसी अशिया का इस्तेमाल करें। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर मन्ने कृषांक ने तेलंगाना हुकूमत पर फर्जी सरमाकारी स्कैम्स का इल्जाम लगाया है। मीडिया से बात करते हुए कृषांक ने इंकशाफ किया कि 12 नवंबर 2025 को मैनाकिन बायो कंपनी का वजूद अमल में आया। अब इस कंपनी ने यह झूठा प्रोपेगेंडा किया है कि उसने जून साल 2025 को रियासत तेलंगाना में 342 करोड़ रुपए की सरमाकारी की है। कृषांक के मुताबिक इस कंपनी के डायरेक्टर्स आंध्र प्रदेश के एलुरु से ताल्लुक रखने वाले अनुसुया और मधु शेषु हैं। उनका कहना था कि कंपनी के वजूद में आने से पहले ये कंपनी किस तरह तेलंगाना में 342 करोड़ रुपए की सरमाकारी कर सकती है। कृषांक ने कहा कि हुकूमत को सरमाकारी के नाम पर इस तरह के झूठे दावे और प्रोपेगेंडे नहीं करने चाहिए। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने आलमी यौम समकियात मुलाजमीन के मौके पर मच्छेरों को मुबारकबाद दी। अपने बयान में पूनम प्रभाकर ने कहा, गंगा और बीतास के बच्चे मुदिराज के तबके को मुबारकबाद देते हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत मच्छेरों की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद है। पूनम प्रभाकर का यह कहना था कि हम मुसलसल मच्छेरों की बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के अवाम का शुक्रिया अदा किया है। बैरिस्टर ओवैसी जुमे को बिहार के बलरामपुर में इजहार तशक्कुर रैली से खिताब कर रहे थे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, बिहार के अवाम ने बड़ी तादाद में मजलिस के हक में वोट का इस्तेमाल किया और ये उनका अखलाकी फरीज़ा है कि वो राय दहिंदों का शुक्रिया अदा करें। बैरिस्टर ओवैसी ने इंतखाबात में मामूली वोटों के फ़र्क से शिकस्त से दो चार हुए उम्मीदवार आदिल हुसैन को हौसला रखने की तलकीन की। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, सीमांचल की लड़ाई हमारी लड़ाई है। सीमांचल के अवाम मजलिस का परचम उठाकर चलते रहेंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने उम्मीद का इजहार किया कि मजलिस के ये नौमुंतखबा 5 अरकान असम्बली को हिलाकर रख देंगे। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, खास तौर से बलरामपुर की आवाम का, कि उन्होंने 80,000 की तादाद में निकलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल जनाब आदिल हसन साहब के हक में किया है। और मेरा ये अखलाकी फरीज़ा है कि मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करूं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करने आया हूँ और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आदिल हसन साहब कुछ 250-300 वोट से एमएलए बनने से रुक गए। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो आपके दरमियान में रहेंगे, आपकी तकालीफ और आपकी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं बलरामपुर की आवाम को इस बात का तय खुन दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम भी और हमारे तमाम नौ मुंतखब शुदा अराकीन असम्बली बलरामपुर की आवाज़ बनकर आपके इस विधानसभा की आपकी तकालीफ को दूर करने की कोशिश करेंगे। और मैं आदिल हसन साहब से भी कहना चाहूँगा कि वो अपने हौसलों को बुलंद रखें और ये वक्तिया तौर पर उनके सियासी सफ़र में एक छोटी सी रुकावट आई है, मगर मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ और बड़ी मेहनत यहाँ के मजलिस के तमाम जिम्मेदारों ने की। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। और मैंने जो वादा आपसे किया है कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरुआत सीमांचल से किए थे, तो सीमांचल की लड़ाई ये हमारी लड़ाई है। जब तक असदुद्दीन ओवैसी जिंदा रहेगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम उठाकर सीमांचल की जनता चलते रहेगी, सीमांचल तरक्की करता जाएगा, सीमांचल से नाइंसाफी का खात्मा होगा। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारे ये 5 विधायक रुकने असम्बली बिहार की विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रख देंगे सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक नए दौर का आगाज़ होगा। मैं फिर से आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं आता रहा
और आता रहूँगा, ये कहकर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह सुब्हाना व तआला आप तमाम की कोशिशों को कबूल करे और इंशाअल्लाह ताला जो लोग कह रहे थे कि ये हमारा लाल किला है, हमने बता दिया कि हमारे हरे के सामने कोई लाल नहीं ठहर सकता। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने जीएचएमसी के चीफ सिटी प्लानर श्रीनिवास रेड्डी, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर और एसीपीज के हमरा पुराने शहर के सड़क की कुशादगी के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया। मिर्जा अहमद बेग ने बताया कि फतेह दरवाज़ा, हिम्मतपुरा, दबीरपुरा, याकुतपुरी में सड़क की कुशादगी के काम सुस्त रफ्तारी से किए जा रहे हैं। इसके अलावा जायदाद के मालिकान को मुआवजा अदा नहीं किया गया। उन्होंने सदर मजलिस की नुमाइंदगी और उनका एक मकतूब चीफ सिटी प्लानर के हवाले किया। उन्होंने बताया कि शास्त्रीपुरम, वट्टेपल्ली, अलीनगर, बंडलागुड़ा, गोशा महल, चाकनावाड़ी से मुस्लिम जंग पुल तक की सड़क की कुशादगी के काम बाकी हैं। इसकी वजह से आए दिन शहर में ट्रैफिक जाम के मसाइल पेश आ रहे हैं। रहमत बेग ने मज़कूरा कामों को जल्द पूरा करने के लिए जोर दिया। रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर सुलेमान नगर, चिंतलमेट और फरंगी नाले के मुख्तलिफ इलाकों का मकीनों के हमरा जोनल कमिश्नर साउथ जोन श्रीनिवास रेड्डी और सिटी प्लानर एम.ए. मुजीब से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि नाले की तोसी के लिए मास्टर प्लान किया जा रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने मज़कूरा अहदेदारों से मुलाकात करते हुए प्रॉपर्टीज़ के मालिकान को जल्द मुआवजा अदा करने के लिए कहा। उन्होंने मास्टर प्लान को जल्द से जल्द मुकम्मल करते हुए नाले के तोसी कामों को भी पूरा करने पर जोर दिया। इस मौके पर रुकन बल्दिया नवाजुद्दीन और दूसरे मौजूद थे। रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर उस्मानिया दवाखाने में फौत होने वाले मेवा फरोश खमरुल अंसारी की लाश को पोस्टमार्टम करवाने में गैर मामूली ताउन किया। मुतवफ़ी अंसारी को दिल का दौरा पड़ने पर उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया था, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गए। रहमत बेग ने मुर्दा खाने के जिम्मेदार डॉक्टर को जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने दूसरे कानूनी कामों की तकमील करवाकर लाश को विरसा के हवाले किया। इसके अलावा उन्होंने पसमानदगान की हौसला अफजाई की और मरहूम की यहाँ पर जिस तरह से अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश की। रियासती हुकूमत ने पुलिस नज़्म-ओ-नस्क में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ करते हुए 32 IPS अहदेदारों के तबादले कर दिए हैं और नई जिम्मेदारियाँ तखवीज़ की हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन हैदराबाद इस्तेहा मेहरा का तबादला करते हुए उन्हें नारायण रेड्डी की जगह सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विकाराबाद मुकर्रर किया गया है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जयशंकर भूपालापल्ली खीरे किरण प्रभाकर इस्तेहा मेहरा की जगह हैदराबाद साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर पुलिस होंगे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मल्टी जोन 2 देवेंद्र सिंह चौहान का तबादला करते हुए उन्हें एडिशनल डायरेक्टर जनरल पर्सनल दफ्तर डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना मुकर्रर किया गया है। उन्हें ताहुक्म सानी मल्टी जोन 2 की भी जिम्मेदारियां बरकरार रखी गई हैं। जॉइंट कमिश्नर पुलिस हैदराबाद एडमिनिस्ट्रेशन परमिला निहा नोतन जैकब का तबादला करते हुए उन्हें डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल CID मुकर्रर किया गया है। सुपरिटेंडेंट पुलिस वीमेन सेफ्टी डॉक्टर चैतन्या मीला भतुला को डिप्टी डायरेक्टर तेलंगाना पुलिस एकेडमी मुकर्रर किया गया है। अजला के कई IPS अहदेदारों के भी तबादले किए गए हैं। चंद अहदेदार जो वेटिंग में थे उन्हें नई पोस्टिंग दी गई है। जहानुमा डिवीजन के इलाके अलीनगर में ज़ेर ज़मीन बरक़ी केबल के नाकारा होने से पूरे इलाके की बरक़ी सरबराही में खलल देखा गया। इसकी इत्तला सदर मजलिस को मिलने पर उन्होंने रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन को हिदायत दी। मोहम्मद मुबीन ने महकमे बरक़ी के इंजीनियर्स को इसकी इत्तला दी, जिस पर रात देर गए तक रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा और मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमद्दीन ने महकमे बरक़ी के अहदेदारों के हमरा रात 2 बजे तक ठहर कर बरक़ी सरबराही को बहाल करवाया। रुकन बल्दिया ने बताया कि मुतासरा ज़ेर ज़मीन केबल की तलाश में मुश्किलात पेश आ रही थी, जिसकी वजह से मज़कूरा काम को पूरा करने में ताख़ीर पेश आई। मुक़ामी अवाम ने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। रियासत की खातून बॉक्सर निक्का ज़रीन ने एक और तारीख रकम की है। आलमी कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 51 किलो के ज़िम्रे में निक्का ज़रीन ने ताइवान की कॉजवान को 5-0 से फाइनल में हरा दिया। निक्का ज़रीन शुरू से ही मुकाबले में छाई रही और शानदार कामयाबी हासिल की। बाद में मीडिया से बात करते हुए निक्का ज़रीन ने कहा, मेहनत से हर चीज़ हासिल की जा सकती है। आने वाले मुकाबलों के लिए भी वो मेहनत करेंगी, ऐसे ही खेलते रहेंगी और मुल्क का नाम रोशन करेंगी। निक्का ज़रीन ने तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से उन्हें मुमकिन मदद फराहम की जा रही है, लेकिन निक्का ज़रीन की यह ख्वाहिश थी कि हुकूमत से वो ये ख्वाहिश करती हैं कि उन्हें अराजी फराहम की जाए ताकि वो बॉक्सिंग एकेडमी कायम कर सके, जहां मुस्तकबिल के बॉक्सर को तैयार किया जा सके।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور دوسرے لیڈرز نے بھی نکھت زرین کو اس کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار نے جمعے کو رام گوپال پیٹ پولیس اسٹیشن کا اچانک معائنہ کیا۔ پولیس اسٹیشن میں انہوں نے شکایت کے لیے آنے والوں سے ملاقات کی۔ متعلقہ عہدیداروں سے کمشنر پولیس نے علاقے میں جرائم کی تعداد کے علاوہ مختلف کیسز کی پیش رفت پر بھی تفصیلات حاصل کی۔ تقریباً 45 منٹ تک کمشنر پولیس اسٹیشن میں موجود رہے۔ معین آباد کے قریب تاج سرکل کے پاس 2 کاروں کے بھیانک تصادم میں 1 شخص ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ حادثے میں زخمی ہونے والے 2 افراد کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ چیوڑلہ کنکا مامڈی سڑک پر یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے بعد زخمیوں کو کافی مشقت سے کاروں سے باہر نکالا گیا۔ مقامی عوام نے بھی پولیس کی مدد کی۔ اس حادثے کی وجہ سے شاہراہ پر ٹریفک کی آمد و رفت کچھ دیر کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ پولیس نے بھی اس سے پہلے شاہراہ کا استعمال کرنے والوں کو متبادل روٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ تیز رفتاری اس حادثے کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ افضل گنج پولیس نے بین ریاستی سارقوں کو گرفتار کرتے ہوئے مسروقہ 2 ویلر کو ضبط کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 19 نومبر کو اشوک بازار کے سائی کمار نے شکایت درج کرائی تھی کہ پارکنگ کے علاقے سے ان کے بھائی کے نام پر رجسٹر بائک کا سرقہ کیا گیا۔ پولیس نے شکایت ملنے پر تحقیقات کرتے ہوئے کرنی پال سنگھ، سرجیت سنگھ اور بلویر سنگھ کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق اس ٹولی نے 2 ویلر کے سرقے کا اعتراف کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ 2 مکانات میں سرقے کی کوشش کر چکے ہیں۔ اس ٹولی کے قبضے سے مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی ہے۔ نورخان بازار کے علاقے میں کھلی اراضی پر کچرے میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ آگ کی زد میں وہاں پارک کی ہوئی کار بھی جزوی طور پر جھلس گئی۔ مقامی رکن بلدیہ علمدار والا جاہی نے مقام واقعہ پہنچ کر فائر بریگیڈ کو طلب کیا۔ سالار جنگ میوزیم فائر بریگیڈ کے عملے نے فوری پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ میر چوک پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ وہاں سے گزرنے والے کسی نامعلوم شخص نے کچرے میں کوئی جلتی ہوئی چیز پھینک دی ہوگی۔ شہر کے بی این ریڈی نگر میں نوجوان نے شادی سے 2 دن پہلے فائنانسر کی مبینہ دھمکیوں اور ہراسانی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ خودکشی سے پہلے 32 سالہ سریکانت نے ایک ویڈیو جاری کیا اور اس نے بتایا کہ شادی سے پہلے اس نے فائنانسر سے 2 لاکھ روپے کا قرض لیا تھا۔ جب اس کی شادی کا فائنانسر کو پتہ چلا تو اسے ہراساں کرنے لگا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے والدین یہ سب نہیں جانتے ہیں، لیکن ہراسانی سے وہ دل برداشتہ تھا، اس لیے انتہائی اقدام کر رہا ہے۔ اس نے موت کے ذمہ دار فائنانسر کے خلاف کارروائی کی بھی اپیل کی۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ بھدرادی کوتگوڑم ضلع کے مشتی بنڈے کے پاس ٹاٹا گاڑی آرٹیسی بس سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں بھی 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو دماپیٹ کے سرکاری ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ حادثے کی وجہ سے کھمم کی اہم شاہراہ پر کافی دیر تک ٹریفک جام دیکھی گئی۔ ایل بی نگر پولیس اسٹیشن حدود میں اے سی مرمت کے کارخانے میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق حسینہ پور میں واقع بند دکان سے اچانک دھواں نکلنے لگا۔ دھماکے کی آواز بھی سنی گئی۔ مقامی عوام نے پولیس اور فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ بتایا جاتا ہے کہ دکان میں کام کے لیے رکھا گیا سلنڈر پھٹ پڑا تھا۔ جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ متعلقہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص۔ 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔
अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने शहर की तकरीबन 9,500 एकड़ अराजी दोस्तों और रिश्तेदारों को अलॉट की है। KTR का इल्जाम, सबूत पेश करें, कार्रवाई की जाएगी। रियासती वजीर श्रीधर बाबू का रद्द-ए-अमल। नॉर्थ ईस्ट तेलंगाना कन्नड़ फिल्म फेस्टिवल का आगाज, हैदराबाद को गवर्नर का करार, शहर सारे मुल्क के लिए उम्मीद की किरण। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 रोजा दौरे पर पहुंची हैदराबाद। गवर्नर, वजीर आला और दूसरों ने किया इस्तकबाल। DCP सोजोन स्नेहा मेहरा का तबादला, खरे करण प्रभाकर नए DCP, 32 IPS ओहदेदारों के तबादले। और शहर के नवा इलाके मोइनाबाद के पास दिलखराज सड़क हादसा, 2 कारों का खौफनाक तसादुम, एक बरसर मौका हलाक, 6 शदीद जख्मी, 2 की हालत नाजुक। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।